तो आप देख रहे हैं टॉप 18 खबरों की शुरुआत करेंगे। रिलीफ कमिश्नर माइग्रेंट विभाग द्वारा जम्मू के विभिन्न कैंप और नॉन कैंप क्षेत्रों में विशेष शिविर आयोजित किए गए हैं, जिसके दौरान कश्मीरी पंडित पात्र मतदाताओं के बीच नए ईपीआईसी वोटर आईडी कार्ड वितरित किए जा रहे हैं। ऐसे ही एक शिविर के दौरान बीजेपी महासचिव अशोक कौल ने मुट्ठी कैंप में राहत विभाग के अधिकारियों से अपना वोटर ईपीआईसी कार्ड प्राप्त किया। इस मतदाता ईपीआईसी कार्ड में कश्मीर का पता है और इन कार्डों को प्राप्त करने वाले सभी माइग्रेंट कश्मीरी पंडितों को अपने मूल विधानसभा क्षेत्रों में मतदान का अधिकार होगा। न्यूज 18 से बात करते हुए अशोक कौल ने कहा कि हर कश्मीरी पंडित को वोटर लिस्ट में अपना नाम दर्ज कराना होगा और ये ईपीआईसी कार्ड बनवाने होंगे। मैं हमारे रिलीफ एजेंसी को, हमारे रिलीफ कमिश्नर साहब को धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस प्रकार से ये व्यवस्था बनाई। पहले मिलता नहीं था, पहले भी हमने कोशिश की थी कि हम अपना कार्ड कश्मीर में बनाएं, लेकिन वो बनता नहीं था। हमारे फॉर्म कहीं न कहीं उधर उधर हो जाते थे। इस बार सारी अच्छी व्यवस्था हो गई है और कश्मीरी पंडितों को काफ़ी बड़ी संख्या में, मुझे लगता है करीब 1.5 लाख के करीब वोट बने हैं और जो कुछ वोट रह गए होंगे वो भी, जैसे हमारी रिलीफ कमिश्नर साहब व्यवस्था कर रहे हैं, उसके आधार पर मुझे लगता है कि 2 लाख के करीब वोट कश्मीरी पंडितों के और उनके एपिक कार्ड के साथ ये बनेंगे। ये बहुत बड़ी बात है, इसके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे ऐसा लगता है कि हमको अपने कश्मीर के साथ जुड़ा रहना चाहिए और ये बहुत अच्छा हमारा एक जो हमारा वोट है ये हमारा कश्मीर में ही रहना चाहिए और वहीं से हम अपने वोट को करें और उससे हमारी पॉलिटिकल ताकत भी बढ़ेगी और हमारी पॉलिटिकल पहचान भी बढ़ेगी और हमको भी पॉलिटिकली लोग रिकॉग्नाइज करेंगे। हमारी भी एक, जिसको हम कह सकते हैं, एक ताकत, एक वजन जो है ये कश्मीरी पंडित का भी बनेगा। जहाँ पर सीट्स जो हैं जो मैटर करती है उसमें ज़रूर कश्मीरी पंडित और सिख समाज के लोगों को, सरदारों को भारतीय जनता पार्टी को टिकट देनी चाहिए, टिकट दे देगी। और वहाँ के जो हमारे मुसलमान हैं, जहाँ पर उनकी तादाद ज़्यादा है, उनको भी टिकट दे देगी। भारतीय जनता पार्टी ने ये फैसला किया है कि हम इस बार 90 के 90 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। हम लोगों ने ये स्पेशल कैंपेन चलाया है कि पहले क्या होता था, समरी डिवीजन्स में कश्मीरी माइग्रेंट्स अपने फॉर्म्स फिलअप करते थे, इनके एपिक जनरेट होते थे और रेस्पेक्टिव कॉन्स्टिट्यूंसी की बीएलओ के पास चले जाते थे, इन तक पहुंचते नहीं थे। तो अभी सीओ साहब के जो डायरेक्शन से, उनकी पूरे जो कॉपरेशन से सीओ ऑफिस और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स जो है, जो ऑफिसर्स हैं कश्मीर डिवीज़न के, उनके सौजन्य से हम लोगों ने जितने भी माइग्रेंट वोटर्स हैं जिन्होंने सितंबर 2022 में अप्लाई किया था लास्ट ईयर, उनके कार्ड्स हैं, कोई 8,500 के करीब कार्ड्स आए जो जनरेट हुए थे, वो कार्ड हम लेके आए हैं और हम लोगों ने यहाँ पर कैंप और नॉन कैंप एरियाज़ में शेड्यूल बनाया। 19 तारीख से 2 जुलाई तक ये हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। आप यहाँ देख रहे हैं मुट्ठी में अभी पिछले 2 दिनों में लगभग 2,500 लोगों ने अपने कार्ड्स ले लिए हैं और उन्हें बिल्कुल बाकायदा अपने एड्रेसेस और अपने जो रिसीट फ़ोन नंबर भी दे दिए कि कहाँ कहाँ पर किस किस लोकेलिटी और किस किस कॉन्स्टिट्यूंसी के वो एक्चुअली रेजिडेंट थे और उसी कॉन्स्टिट्यूंसी के उनको एपिक कार्ड्स भी मिले हैं। और ये जो फर्दर हमारा जो इस बार अप्रैल में 23 में भी समरी रिवीजन हुआ था, उसके भी कार्ड्स आ जाएंगे, उसका भी ऐसे ही बाकायदा कैंप लगेगा। इसके बाद जो ऐसे केसेस है, ऐसे इंस्टांसेस है जहाँ पर फैमिलीज़ के कार्ड जनरेट नहीं हुए हैं या नाम गलत आए हैं या हेड ऑफ़ द फैमिली का जनरेट हुआ, किसी फैमिली मेम्बर का जनरेट नहीं हुआ है, तो उनके भी कार्ड्स हम लोग दोबारा जनरेट करवा के हर एक, हमारी यही कोशिश रहेगी कि हर एक जो एलिजिबल माइग्रेंट वोटर है जिसने अपने आप को रजिस्टर किया था फॉर दिस एपिक कार्ड वोटर कार्ड, उसको वो वोटर कार्ड मिले। हमने नोटिस में भी ये लिखा हुआ कि जो सितंबर 2022 जो स्पेशल असेंबली रिवीजन हुआ था, उन्होंने जो उस टाइम फॉर्म भरे थे उनके कार्ड जनरेट हो चुके थे, वही कार्ड हम लेके आए, उनको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। जिन्होंने अप्रैल में भरा था 23 में ये असेंबली रिवीजन में अपने फॉर्म्स भरे थे, उनके कार्ड्स भी 1 महीने के अंदर अंदर वो जनरेट हो रहे हैं। उनका भी वैसे ही बाकायदा कैंप लगेगा और वो भी अपने अपने जो नियरेस्ट कैंप में जाके वो अपने कार्ड हासिल कर सकते हैं। जितने भी स्पेशल असेंबली रिवीजन कैंपेन्स होते हैं वो सीओ ऑफिस की हिदायत पे होते हैं और मुझे लगता है कि आने वाले जो समय में भी 2-3 महीने के बाद में दोबारा एक कैंपेन होगा, तो उसके बाद भी अगर जो रह गए हैं तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि हमारा ऑफिस, हमारे AEO साहब जो है वो आपको फैसिलिटेट करेंगे और उस टाइम जो अपने कैंप का, उस मुहिम का, उस कैंपेन का फायदा उठाए। और चलिए इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि विस्तास्ता फेस्टिवल, झेलम का सांस्कृतिक नाम है विस्तास्ता, केंद्रीय गृह मंत्री होंगे इसमें शामिल। अमित शाह
फेस्टिवल में हिस्सा भी लेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर, विस्तास्ता फेस्टिवल झेलम का सांस्कृतिक नाम है और इसकी विस्तास्ता है। केंद्र मंत्री गृह मंत्री अमित शाह इस प्रोग्राम में शामिल होंगे। सांस्कृतिक जो प्रोग्राम है, जो फेस्टिवल है, उसमें खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे। तो विस्तास्ता फेस्टिवल झेलम के संस्कृति नाम है विस्तास्ता। केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री शामिल होंगे प्रोग्राम में और इसके अलावा अमित शाह फेस्टिवल में हिस्सा भी लेंगे। और चलिए अब बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की। तो आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से मनाया जा रहा है। इस अवसर पर देश और दुनिया में योग का आयोजन किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में जगह जगह पर योग का आयोजन किया जा रहा है। साल 2023 में योग दिवस की थीम वसुदेव कुटुंबकम के सिद्धांत पर है, यानी वन वर्ल्ड वन हेल्थ ये रखा गया है। तो ये 5 तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में आज लोगों में काफ़ी उत्साह देखने को मिला और लोगों में काफ़ी ज़्यादा सुबह से ही लोग बड़ी तादाद में मैदानों में पहुंच गए और उन्होंने अलग अलग जो शहरों की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, अलग अलग हिस्सों में लोग योगा में शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह को भी देखा जा सकता है, पीएम मिनिस्टर हैं, और इसके अलावा और भी बड़ी और जो अहम पर्सनालिटीज़ थी वो भी योगा में आज शामिल हुई। जाहिर सी बात है कि भारत के लिए योगा बहुत इम्पॉर्टेंट है और भारत से आज पूरी दुनिया में योगा को एक नई पहचान मिली है। यूएन से पिछले साल इसको एक तरह से अनुमति मिली थी और ये दूसरा इसका साल है। माइंड को एक लय में, एक सुर में लाता है और अपने भीतर के केंद्र की वजह से आप जैसा चाहेंगे वैसा ही शरीर व्यवहार करेगा। लेकिन सामान्य तौर पर नॉर्मल जीवन में हम जैसा चाहेंगे शरीर कभी भी उस तरह का व्यवहार नहीं करता है। अभी थोड़ी देर में एक आसन से जब आप बैठेंगे, मन कहेगा कि पोस्चर चेंज कर लीजिए। इसलिए योग में जितना शारीरिक अनुशासन चाहिए उतना ही मानसिक अनुशासन भी होता चाहिए, ताकि बॉडी और माइंड अलग अलग नहीं बल्कि एक होकर एकीकृत तरीके से एक साथ फंक्शन करें। फिजिकल प्रैक्टिस के पहले उस अनुशासन, उस डिसिप्लिन की स्थिति में पहुंचना होगा जिसका जिक्र पतंजलि ने किया है, ताकि आत्मबल की शक्ति हमारे शरीर के लिए सुरक्षा कवच बन सके। इसलिए इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि योग मात्र फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है, बल्कि यह बॉडी और माइंड का प्रकृति के साथ एकत्व की भावना का भी प्रतीक है। तो सेना ने श्रीनगर के जबरवन में योग का आयोजन किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया और जबरवन की तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे जिसमें बड़ा उत्साह लोगों में देखा गया और सुबह ही सुबह लोग मैदान में पहुंच गए और यहां पर योगा किया। यहां पर फौज और बीएसएफ के जवानों ने भी इस तरह से हिस्सा लिया। इसके अलावा जवान लड़के लड़कियां भी बड़ी तादाद में योग करने के लिए पहुंचे हुए थे और ये तस्वीर हम आपको श्रीनगर के जबरवन से दिखा रहे हैं जहां पर बड़े पैमाने पर आज योग दिवस मनाया गया। ऑल ओवर इंडिया इंटरनेशनल योगा डे मनाया जा रहा है, तो यहाँ पे भी हमने कोशिश की है कि हम योगा डे को सेलिब्रेट करें। इंडियन आर्मी के साथ मिलकर हमने ये ऑर्गेनाइज किया है। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे इसमें इन्वॉल्व हो, उनको पता चले कि योगा के क्या फायदे हैं। आप जानते हैं कि बिजी लाइफ है, बिजी शेड्यूल है, पढ़ाई का असर होता है, बच्चे
स्ट्रेसफुल लाइफ होती है बिकॉज ऑफ स्टडीज ऑल्सो, कंपटीशन का दौर है। तो योगा से ये होता है कि इट रिलैक्स योर माइंड एज वेल एज योर बॉडी। तो जितने भी हेल्थ इश्यूज होते हैं या जो भी स्ट्रेस लेवल होता है वो कम होता है। तो कोशिश यही थी कि हम बच्चों का वो स्ट्रेस लेवल थोड़ा कम कर पाए। हाँ, ऑब्वियसली हर एक के लिए योगा इज फॉर ऑल, ठीक है ना। योगा के दो कंपोनेंट्स है आजकल, लाइक योगासना स्पोर्ट्स एंड एक योगा जो वेलनेस की तरफ जाता है, जो हम यहाँ पे करा रहे थे। योगा इज फॉर एवरीवन, ठीक है ना। इसमें क्या है कि लो पेस एक्सरसाइज से योगा वेट लॉस के लिए भी योगा आपके जैसे इंट्रोडक्शन में कहा, योगा जॉइंस एंड इट ब्रिंग्स हार्मनी बिटवीन योर माइंड एंड योर बॉडी, ठीक है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टुडेज लाइफ, क्योंकि आजकल का जो अगर आप अपने लिए लाइक 15 मिनट्स ही दिन में निकालें और जस्ट ब्रीदिंग प्रैक्टिस ही करें, बट कंसिस्टेंटली, जब आप कंसिस्टेंटली करेंगे एंड यू सी आफ्टर सम डेज और सम मंथ्स, जब आप कंसिस्टेंट इस चीज में रहेंगे आप अपने डिफरेंस देखेंगे। आज वर्ल्ड योगा डे है, तमाम दुनिया में आज योग परफॉर्म किया गया और वही कश्मीर में आज इंडियन आर्मी ने जबरवन पार्क में एक योग इवेंट किया। कई सारे बच्चे आए, कई सारे एक्स सर्विसमैन आए, यहाँ पे लाइव योगा हुआ, योग का महत्व समझाया गया, जहनी तौर और जिस्मी तौर ये योगा कितना इम्पोर्टेंट है। आफाक शाह के साथ न्यूज 18 के लिए मैं सरोज कफीर। और चलिए यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने जकली सेंटर रंगरेट में एनसीसी कैंप का दौरा किया। उन्होंने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। एनसीसी कैंप में देश के विभिन्न हिस्सों से कैडेट आए हुए हैं। ये शिविर कैडेट्स को देश की सांस्कृतिक विविधता का अनुभव कराने के लिए आयोजित किया जा रहा है।
पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों का दमन किया जा रहा है। आए दिन ऐसी खबरें सुर्खियों में आती रहती हैं। ताजा मामला यूनिवर्सिटियों में होली मनाने पर पाबंदी से जुड़ा हुआ है। उच्च शिक्षा आयोग ने एक बयान जारी किया है जिसमें विश्वविद्यालयों में होली के त्योहार पर रोक लगाने की बात कही गई है। मार्च के महीने में लाहौर की पंजाब यूनिवर्सिटी में हिंदू छात्रों को होली बनाने से रोका गया था। इस दौरान 2 ग्रुपों में झड़प भी हुई थी। गौरतलब है कि 12 जून को कायदे आजम विश्वविद्यालय होली मनाई गई थी। और हिमाचल से बड़ी खबर है, आपको बता दें हिमाचल के कानून व्यवस्था पर बड़ी खबर। इस साल की शुरुआत में 5 महीनों में 38 मर्डर, 150 रेप के केस दर्ज किए गए। अपहरण के 183 मामले दर्ज हुए। हत्या के प्रयास के 26 मामले दर्ज किए गए। इसी तरह से महिलाओं के प्रति क्रूरता के 92 मामले, यौन शोषण के 196 मामले और दंगे की धाराओं के तहत 130, चोरी के 309, सेंधमारी के 216, डकैती का 1 मामला और रॉबरी के 5 मामले दर्ज किए गए हैं। और आपको खास बात यह बताएं कि हिमाचल पुलिस की रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है। देखिए, विपक्ष के नेता को जिम्मेवार होना चाहिए और उनका भी अपना कार्यकाल 5 साल का। ये छोटी जो घटना यहाँ शिमला में हुई है उसमें सरकार, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, 2 यूनियन के बीच का एक झगड़ा है और इसको सुलझाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है कि ये इसको तुल ना दे। और ये एक इतनी बड़ी घटना नहीं है कि जिसको सीधा लॉ एंड ऑर्डर से जोड़ा जाए। सवाल ये है, लॉ एंड ऑर्डर वो था जब पूरे प्रदेश के अंदर कोई भी एग्ज़ाम कराओ वो सारे पर्चे लीक हो जाते थे और बिक जाते थे और धंधा होता था। वो एक बहुत सीरियस मैटर था। जिस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में ये हुआ और प्रदेश का नाम खराब हुआ, देवभूमि का नाम खराब हुआ, चाहे पुलिस भर्ती की बात थी और किस प्रकार जो हमीरपुर के अंदर सिलेक्शन बोर्ड का एक पूरा अड्डा जो है पेपर बेचने का अड्डा बन चुका था। ये बड़े गंभीर मसले थे। लेकिन जो बात जयराम जी कर रहे हैं उसके सरकार ने कार्रवाई की है। चंबा की जो घटना है उस पर सरकार का पूरा है कि बहुत जितनी इसकी निंदा की जाए उतने कम। शिमला टैक्सी यूनियन विवाद पर कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि क्षेत्रवाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार के लिए सभी क्षेत्र का समान महत्व है। सरकार हर वर्ग, क्षेत्र, जाति और धर्म के साथ मजबूती से खड़ी है और जल्द मामले को सुलझाया जाएगा। गुड मॉर्निंग। 2 दिन पहले एक इशू हमारे जहन में लाया गया था जिसमें शिमला शहर के अंदर जो हमारे टैक्सी ऑपरेटर्स हैं, चालक हैं, उनके बीच में कुछ विवाद हुआ था और कुछ दिन से मीडिया के माध्यम से उसको क्षेत्रवाद का रंग देने की कोशिश की जा रही है। मैं इस विषय पे बिल्कुल स्पष्ट तरीके से, साफ तरीके से अपनी बात को रखना चाहता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी और हम सब और प्रदेश सरकार क्षेत्रवाद जैसी चीज को बिल्कुल भी प्रदेश के अंदर बर्दाश्त नहीं करेगी। हमारे लिए चाहे सिरमौर है, चाहे शिमला है, चाहे कांगड़ा है, चाहे हमीरपुर है, चाहे पांगी भरमौर है, सारे इलाके एक है एंड वी स्टैंड यूनाइटेडली विद द पीपल ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये हमारी जिम्मेवारी है कि प्रदेश के हर कोने के लोगों को पूर्ण तरीके से मजबूती प्राप्त करवाई जाए, उनको रोजगार के हर उपलब्ध जो है वो दिलवाए जाए और मजबूती से हर क्षेत्र की आवाज को आगे ले जाने का प्रयास किया जाए। इसलिए इस विषय को जो हमारा जिला प्रशासन है वो जल्द से जल्द एसपी शिमला, डिप्टी कमिश्नर शिमला इस विषय को बैठकर सभी पार्टीज के साथ मिलकर सुलझाएंगे और शांतिपूर्वक तरीके से इस विवाद को जो है वो सुलझाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश की सरकार, कांग्रेस पार्टी की सरकार, मुख्यमंत्री जी और हम सब हिमाचल प्रदेश के हर वर्ग के, हर क्षेत्र के, हर जाति के, हर धर्म के लोगों के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं। ये मैं बिल्कुल साफ शब्दों में आज इस विवाद के ऊपर प्रदेश की जनता, सिरमौर की जनता और शिमला की जनता को कहना चाहता हूं। जय हिंद, जय हिमाचल। तो उधर शिमला टैक्सी यूनियन विवाद मामले में मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि शिमला के पर्यटन कारोबार को आगे बढ़ाने में सिरमौर के लोगों का अहम योगदान है और सिरमौर के टैक्सी चालकों के हितों की रक्षा करना उनकी जिम्मेदारी है। हमारे
ज़िला सिरमौर के टैक्सी यूनियन है उनके हितों की रक्षा करना हमारी जिम्मेवारी है। और इस मसले को मेरी खुद भी एसपी शिमला से भी बात हुई है और जिला प्रशासन से भी मेरी बात हुई है और इसको बैठ करके सुलझा लिया जाएगा। मेरी मंत्रिमंडल में भी जो है मेरी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से कैबिनेट की मीटिंग में भी इसमें विस्तृत चर्चा हुई है। हम हिमाचल प्रदेश का माहौल खराब नहीं करना चाहते हैं। आगे बढ़ेंगे। सोलन में शिमला की एक युवती से रेप का मामला सामने आया है। इस मामले में युवती की शिकायत पर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि आरोपी ने योग सिखाने के बहाने युवती से रेप के वारदात को अंजाम दिया। कल शाम को हमारे पास पीड़िता ने एप्लीकेशन दी, कंप्लेंट करी और जिसने कि मनोज कुमार हैप्पी वर्मा जो कि योगा इंस्ट्रक्टर है हैप्पी योगा एकेडमी कोटला नाला के पास, उसके खिलाफ एलिगेशंस लगाए हैं कि ये भी योगा की वहाँ पे क्लासेस लगाती थी, ट्रेनिंग करती थी। ड्यूरिंग इन क्लासेस के दौरान जो है ये इस लड़की से जो है फिजिकली इसको अब्यूज़ किया है और इसकी कंप्लेंट में हमने योगा इंस्ट्रक्टर के खिलाफ मनोज कुमार के खिलाफ 376 और 506 आईपीसी के तहत मामला दर्ज कर दिया है और कल ही इसे मनोज कुमार को अरेस्ट भी कर दिया गया है और आज कोर्ट में पेश किया जाएगा और फर्दर रिमांड लिया जाएगा। गर्मी से बचने के लिए कांगड़ा आए सैलानी नदी वालों में मस्ती करते नजर आ रहे हैं। हालांकि प्रशासन ने यहां जगह जगह लोगों से नदी के अंदर ना जाने की अपील की है। बावजूद इसके लोग नदी के अंदर चले जा रहे हैं। जायजा लिया हमारे संवाददाता विचित्र शर्मा ने। कहते हैं आग, हवा और पानी, इन तीनों चीजों के साथ कभी खेलना नहीं चाहिए। क्यों? इसलिए क्योंकि जब ये जिंदगियों के साथ खेलते हैं तो जिंदगी दूभर हो जाती है। जी हाँ, ऐसी वानगी हम लोग कई बार दे चुके हैं और आज हम आपको वो तस्वीर भी दिखाने वाले हैं जो इस वक्त सामने तो बहुत बढ़िया लग रही है। ये देख सकते हैं आप लोग इस वक्त कांगड़ा की वो खड्ड है, बाणगंगा है, जहां पर बहुत से श्रद्धालु जो हैं वो बाहरी राज्यों से आए हुए हैं। यहाँ पर अटखेलियां कर रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं और खूब लुत्फ भी उठा रहे हैं। इसलिए क्योंकि मैदानी इलाकों में इन दिनों जो है वो प्रचंड गर्मी पड़ रही है और उस प्रचंड गर्मी से राहत की सांस लेने के लिए ये लोग देवभूमि हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में पहुंचे हैं। अमूमन हम लोग देख चुके हैं कि जब भी इन पहाड़ी इलाकों में बारिश होती है तो इन नदी नालों में जो है अचानक से फ्लैश फ्लड आ जाती है, बाढ़ आ जाती है और बहुत से लोग इस पानी के भंवरजाल में फंस जाते हैं। अभी भी अचानक से अगर यहाँ पर बाढ़ या पानी का जल भराव ज्यादा हो जाए तो फिर इनको रेस्क्यू कर पाना या यहाँ से बचा पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और इस तरह की तस्वीरें लगातार हमारे सामने भी आ चुकी हैं। अभी हाल फिलहाल में ही 40 लोगों को यहाँ से रेस्क्यू भी किया गया है जो कि इसी तरह से जो है वो बाढ़ के पानी में फंस गए थे। और दूसरा ये कि अभी जलाशय जो अभी पौंग डैम झील में भी किस तरह से ऊना से कुछ युवक यहाँ पर आए हुए थे और उनको गहरे पानी के बारे में जानकारी नहीं थी। 2 युवक वहाँ पर जो है वो डूब गए थे और 2 युवकों की मौत भी हो गई थी। ठीक इसी तरह से अलग अलग हिस्सों से अलग अलग तस्वीरें आती हैं। प्रशासन भी लगातार चुनौती बोर्ड लगाता है और कहता है कि ऐसे स्थानों पर बिल्कुल भी ना जाएं और खासतौर पर बरसात के मौसम में तो बिल्कुल भी ना जाएं। बावजूद इसके इस तरह की तस्वीरें जो हैं वो गाहे बगाहे सामने आती ही रहती हैं जो कि प्रशासन के लिए हमेशा ही चुनौती भरी रहती हैं। कांगड़ा से कैमरा पर्सन राजकुमार कौंडले के साथ विचित्र शर्मा, न्यूज़ 18 हिमाचल। और उधर लाहौल का गोंधला पैराग्लाइडिंग करने वालों के लिए एक नया डेस्टिनेशन बनता जा रहा है। यहां बड़े पैमाने पर सैलानी आ रहे हैं और 11,200 फीट की ऊंचाई से उड़ान भर पैराग्लाइडिंग का लुत्फ उठा रहे हैं। काफी हाई माउंटेन्स है और यहाँ काफी अच्छा विंड फ्लो भी रहता है और फ्लाई करने में भी काफी अच्छा लगता है। क्लाइंट भी काफी अच्छे आते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि अच्छे अच्छे क्लाइंट्स आते हैं। और ये जो पैराग्लाइडिंग साइट है ये 11,200 फीट पे है सी लेवल से और जहाँ से हम टेक ऑफ करते हैं और एक काफी अच्छा एक्सपीरियंस है खुद में भी और पर्यटकों के लिए भी। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर देश और दुनिया में योग कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। हिमाचल में जगह जगह योग दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। आप अपने टीवी स्क्रीन पर कुल्लू, किन्नौर, नाहन, शिमला और ऊना की तस्वीरें देख रहे हैं। सभी जगहों पर लोगों ने बढ़ चढ़कर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया और लोग योग अभ्यास करते नजर आए। बता दें कि इस बार योग दिवस की थीम वसुदेव कुटुंबकम के सिद्धांत पर वन वर्ल्ड वन हेल्थ रखी गई है।
तो चलिए इस बुलेटिन में भी फिलहाल इतना ही। नमस्कार।